हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है ब्रांडिंग। ब्रांड होता क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। ओके, TY BCom का इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, ये शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। सबसे पहले तो ब्रांडिंग होता क्या है ना। ब्रांड मतलब नाम कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो एक कंपनी देता है। ओके, हम उसको कहते हैं ब्रांडिंग। एकदम सिंपल तरीके से मीनिंग मैंने बताया है। वापस से हम देख लेते हैं व्हाट इज़ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इज़ द नेम ऑफ अ प्रोडक्ट गिवन बाय द कंपनी। ओके, अब यहाँ पे लिखा है, देखो, ब्रांड है सेवरल एलिमेंट्स या फिर कंपोनेंट। ओके, कौन कौन से उसके कंपोनेंट हैं। सबसे पहला जो उसका कंपोनेंट है वो है ब्रांड पर्सनालिटी। से हर एक ब्रांड के अपने अपने पर्सनालिटी है। ओके, मार्केटर जो है वो अटेम्प्ट करता है अपने पर्टिकुलर ब्रांड को, ठीक है, पर्सनालिटी ट्राइट्स के साथ में। अगर हम बात करें ताज होटल्स, है ना, ताज होटल्स जो है वहाँ पे यंग हॉस्पिटेबल फीमेल्स होंगी, बिलोंगिंग टू अपर क्लास एंड फॉन्ड ऑफ आर्ट ऑफ कुकिंग एंड सर्विंग गुड फूड। ओके, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है ब्रांड पर्सनालिटी का। अब वैसे ही जब हमने अमूल का बोला है, ठीक है, एग्जाम्पल ले लो अमूल बटर। अमूल बटर में तुम लोगों ने देखा होगा कि एक लड़की की फ़ोटो बनी होती है, ठीक है, जो पर्सोनाफाइड करता है क्या, स्वीट, इंटेलिजेंट एंड एनर्जेटिक गर्ल। तो हम उसको कहते हैं ब्रांड पर्सनालिटी। तो इन शॉर्ट, ऑलमोस्ट ऑल ब्रांड्स हैव ब्रांड पर्सनालिटी। मार्केटर मस्ट मेक एन अटेम्प्ट टू पर्सोनिफाई द ब्रांड। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग लिख सकते हो अमूल बटर। ओके, सेकेंड जो है वो है ब्रांड फंक्शन। सी एवरी ब्रांड परफॉर्म्स फंक्शंस, है ना। अगर मैं ब्रांड की बात करूँ तो हर एक ब्रांड जो है अपना अपना क्या करता है, अलग अलग फंक्शंस प्ले करता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कोई भी पर्टिकुलर टूरिस्ट होटल की, तो वहाँ पे कौन कौन से फंक्शंस हो सकते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं। गुड क्वालिटी ऑफ बेड, है ना, क्लीनलीनेस, फिर सर्विस, लोकेशन कैसा है, क्वालिटी ऑफ रूम कैसा है। तो वो पर्टिकुलर ब्रांड है, कोई भी एक होटल ले लो, और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं वो इम्पॉर्टेंट रखता है। ओके, थर्ड है ब्रांड बेनिफिट। सी हर एक जो ब्रांड है वो कुछ ना कुछ तो ऑफ़र देगा ही। ओके, टेंजिबल तरीके से, या फिर मैं कह सकती हूँ साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स कस्टमर्स को, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कार की बात ले लो, अगर बहुत अच्छी कार है, ओके, कार का मैंने जब एग्जाम्पल दिया तो वो मैंने टेंजिबल दिया है। ओके, टेंजिबल मतलब टेंजिबल चीज़ें वो होती है जो हम देख सकते हैं ना। तो कार फॉर एग्जाम्पल, अब कार में इंटीरियर्स, ओके, फिर एलिगेंट सिटिंग अरेंजमेंट होगा, उसकी इंजन होगी। अब जब मैं साइकोलॉजिकल बेनिफिट की बात कर रही हूँ तो उसका लुक, है ना, स्टेटस ऑफ द ओनर एंड द शेयर जॉय ऑफ ड्राइविंग। तो वो क्या करता है, ब्रांड बेनिफिट देता है अपने पर्टिकुलर कस्टमर को रिलेटिंग टू टेंजिबल एंड साइकोलॉजिकल। फॉर एग्जाम्पल कार, कार का कैसे करोगे, टेंजिबल हो गई वो, और पर साइकोलॉजिकल क्या होगा, उसका लुक एंड उसका स्टेटस। अभी फोर्थ ले लो ब्रांड एसोसिएशन। जब मैं ब्रांड एसोसिएशन की बात कर रही हूँ तो ब्रांड जो है वो लिंक करता है या फिर कनेक्ट करता है हर एक पर्टिकुलर एसोसिएशन से। फॉर एग्जाम्पल लक्स सोप, है ना। अभी मैं लक्स सोप की बात करी तो वहाँ पे हमें एसोसिएट क्या दिखते हैं, ब्यूटीफुल फीमेल्स जो फिल्म स्टार्स है ना। अभी लक्स वाले ने जब अपना एडवर्टाइज डाला था तो उसने पुराने एक्टर्स से लेकर न्यू एक्ट्रेस तक के एडवर्टाइज़ किया था। तो वो क्या हो गया, एसोसिएशन। तो द ब्रांड मस्ट लिंक और कनेक्ट टू सर्टेन एसोसिएशन। यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल दोगे, लक्स का। फिर है फिफ्थ पॉइंट ब्रांड इमेज। सी ब्रांड इमेज, इमेज क्या होता है, इमेज इज़ द परसेप्शन, है ना। हम कैसा परसेप्शन कर रहे हैं, हम कैसी सोच रख रहे हैं। तो सभी सोच जो है वो अलग अलग होती है customer to customers. So I can say the brand perception differs from customers to customers. Okay, अभी यंगस्टर्स अगर होंगे तो यंगस्टर्स का जो परसेप्शन है वो ले लो तुम्हारा बाइक हार्ली डेविडसन, है ना। तो वैसे तो यहाँ पे क्या हो गया, तुम्हारी परसेप्शन। सो हर एक सोच जो है वो डिफ़र करता है फ्रॉम कस्टमर्स टू कस्टमर। नेक्स्ट है ब्रांड नेम।
नाउ व्हाट इज़ ब्रांड नेम, है ना। नेम तो आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे जब मैंने मीनिंग बताया था तो मैंने यही बताया था, द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट गिवन बाय द कंपनी। तो आई कैन से ब्रांड नेम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। ओके, तो कंपनीज नीड टू सिलेक्ट ब्रांड नेम विथ अटमोस्ट केयर। अब जब मैं नेम सोच रही हूँ, ठीक है, तो जो नाम है वो ईजी होना चाहिए प्रोनाउंसिएशन के लिए। ओके, उसका पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसका फीचर्स, उसका बेनिफिट, सब कुछ बताना चाहिए कि एक्चुअली वो क्या है। ओके, फिर है ब्रांड लोगो। सी ब्रांड लोगो इज़ नथिंग बट आई कैन से ब्रांड नेम फैसिलिटेट्स ब्रांड आइडेंटिटी। अभी एक पर्टिकुलर अगर कार जा रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मर्सिडीज़, तो हम देख सकते हैं ना 3 पॉइंटेड स्टार्स उसके होते हैं, राइट। मैकडोनल्ड्स, है ना, मैकडोनल्ड्स की जब हम बात करें तो वो बड़ा सा कैपिटल M होता है, मतलब 2 गोल्डन आर्चेस बता रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया है, लोगो हम बता सकते हैं। अगर लोगो है तो फिर हम लोग दूर से भी पता चल जाता है कि फ़ाइन ये पर्टिकुलर कौन सा उसका लोगो है। ओके, अब जो लोगो हैं वो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, है ना, लिखा होता है कभी कभी, या कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बना होता है। नेक्स्ट जो है वो है ब्रांड फीचर्स। सी ब्रांड फीचर्स जो है वो वापस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है अपने ब्रांड का। ब्रांड जो है वो यूनिक फीचर्स देता है, डिज़ाइन देता है। ओके, फॉर एग्जांपल लैम्बोर्गिनी ले लो, रोलैक्स ले लो, है ना। तो ये क्या है, ये यूनिक फीचर्स और डिज़ाइंस देते हैं जो नॉर्मली रेस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स हमें नहीं दे सकते हैं। तो आई गेस कंपोनेंट समझ में आ गया है। क्विक रिविजन की क्या है कंपोनेंट में, अगर हम बात करें ब्रांड पर्सनालिटी, यहाँ पर एग्जांपल दोगे अमूल का। ब्रांड फंक्शन, यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर टूरिस्ट होटल का देख सकते हो। ब्रांड बेनिफिट में मैंने एग्जांपल दिया था कार का। ब्रांड एसोसिएशन में एग्जांपल था लक्स। ब्रांड इमेज में हमने हार्ले डेविडसन का दिया है ना। ब्रांड नेम में तुम लोग कोई भी नेम दे सकते हैं, और अगर नेम दे रहे तो वो इजी प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। ब्रांड लोगो, जहाँ पे मैंने बताया था मर्सिडीज़ 3 पॉइंटेड स्टार, है ना, तो दूर से हम जब देखते तो पता चल जाता है। मैकडोनल्ड्स पे एग्जाम्पल दिया था। एंड देन ब्रांड फीचर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ब्रांड फीचर्स और जो डिज़ाइंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, आई गेस तुम लोगों को ये टॉपिक समझ में आया हो एवरीवन। थैंक यू।